अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय कोलीग्स एंड माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, आज हमसे सवाल किया गया है किसास के मुताल्लिक। इसके बाद हम जानते हैं इसके बाद मुख्तलिफ पनिशमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दियत के बारे में, अर्श के बारे में, दमान के बारे में, सब के बारे में अलग अलग वीडियो में मुकम्मल तौर पे समझाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपकी फरमाइश पर आज आपको आसान अल्फाज में समझाया जा रहा है कि व्हाट इज़ किसास, किसास क्या है, किन हालात में किसास लिया जा सकता है। किसास इस्लामिक क्रिमिनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये आम तौर पर मर्डर या किसी भी बॉडीली हार्म के केसेस में अप्लाई होता है। अगर हम किसास की डेफिनेशन देखें तो किसास का मतलब है इक्वल रिटेलिएशन या जस्ट रिट्रीब्यूशन। इस्लामिक लॉ के तहत अगर किसी ने जान या जिस्म को नुकसान पहुंचाया हो तो उसी लेवल का रिटेलिएशन दिया जा सकता है, मतलब उसे भी उसी तरह का नुकसान दिया जाएगा या सज़ा दी जाएगी, जो कि कहलाएगा किसास। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी का हाथ काटा है तो विक्टिम या उसके वली, वारिस, गार्डियन वगैरह जो भी है, उनके पास हक मौजूद है कि वो उस एग्रेसर जिसने जुर्म किया है का भी उसी तरह हाथ काटे, अदालत के ज़रिए, कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए। ये नहीं कि आप अपने तौर पे हथियार उठाकर इंसाफ करना शुरू कर दें। नंबर 2, अगर यहाँ पे हम देखें तो कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है, कुरान पाक की सूरा अल बकरा में है, ओ बिलीवर्स, प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू इस किसास इन केस ऑफ मर्डर। तुम लोगों के लिए किसास को मुंतखब किया गया है कत्ल के मुआमिले में। इससे क्लियर होता है कि किसास अल्लाह का हुक्म है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसास को प्रैक्टिस किया और एम्फेसाइज किया कि इसमें ना ओवर पनिशमेंट हो और ना ही जुल्म, मतलब जैसा किया गया है वैसे ही सज़ा दी जाए, उससे बढ़कर सज़ा नहीं दी जाएगी। अब किसास का स्कोप देखते हैं कि किसास का स्कोप क्या है। मर्डर के केस में अगर देखें, अगर कोई किसी को जानबूझकर कत्ल करे या बॉडीली हार्म पहुंचाए उसे, अगर कोई किसी का हाथ काटे, पाँव काटे या उसके आंख को नुकसान पहुंचाए, तो उस सूरत में किसास लिया जा सकता है। अब किसास के लिए डियर स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन होना लाजमी है, जैसे कि इंटेंशनल एक्ट। इंटेंशनल एक्ट इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन। किसास सिर्फ तब होता है जब एक्ट इंटेंशनली हो, जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाया गया हो। नंबर 2 इसमें है इक्वेलिटी। विक्टिम और एग्रेसर दोनों इक्वली जो है बराबर हो, उनका एक ही स्टेटस हो, जैसे दोनों मुसलमान हो, दोनों आज़ाद हो, दोनों फिक्का में के मुताबिक हो, तो उस सूरत में दोनों के जो है किसास हो सकता है। अगला हमारे पास है किसास सिर्फ अदालत के ज़रिए और शरई एविडेंस, यानी अगर दो गवाह मौजूद हो उसी सूरत में एनफोर्स किया जा सकता है। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई शख्स आकर बंदूक उठा के किसी को कत्ल कर दे और कहे इसको मैंने किसास में कत्ल कर दिया है या ये मैंने किसास का मुआमिला किया है। किसास का काम शरीयत के मुताबिक होगा और अदालत के ज़रिए होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं विक्टिम की फैमिली के पास, जिनमें नंबर 1 हमारा जो है फैमिली के पास, जो विक्टिम की फैमिली होती है उसके पास जो है एक होता है किसास, यानी रिटेलिएशन लेना, जैसा किया है वैसा किया जाए उसके साथ। नंबर 2 हमारे पास जो होता है वो है दियत, यानी ब्लड मनी, कंपेंसेशन लेकर माफ़ कर देना। नंबर 3 हमारे पास है खुदाए रज़ाबंदी, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह किसी को माफ़ कर देना। अगर ए ने बी का कत्ल किया है, बी के वारिस ए को किसास में कत्ल भी करवा सकते हैं, उनसे दियत भी ले सकते हैं या उनको फ़ी सबीलिल्लाह मुआफ़ भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसास का पर्पस क्या है, मकासद क्या है, किस मकसद के लिए किसास
की ज़रूरत पेश आई जस्टिस और बैलेंस के क़याम के लिए। नंबर 1 जो है, जुल्म का जवाब जो है हमें जुल्म से नहीं देना चाहिए बल्कि बराबरी से दिया जाए, और वो बराबरी से जवाब देना जो है वो अदालत के ज़रिए होगा किसास की सूरत में। नंबर 2 यहाँ पे आता है लोगों को रोकना कि वो ना फ्रीवोलस तौर पर किसी की जान या जिस्म नुकसान ना करे। मतलब ये कि लोगों के दिलों में खौफ हो कि अगर हमने ये जुर्म किया, हमने ये जुल्म किया किसी पे, तो बदले में हमारे साथ भी किसास की सूरत में यही होगा। नंबर 3 है लोगों के अंदर जो है क्या पैदा करना, इंसानियत को हाईलाइट करना, पैदा करना, मर्सी यानी जो हमने कहा था फी सबीलिल्लाह माफ़ करना। एक मकसद ये भी है कि अक्सर केसेस में आपने देखा होगा लोग माफ़ भी कर देते हैं फी सबीलिल्लाह, तो लोगों के अंदर मुआफ़ी का जज्बा पैदा करने के लिए भी ये एक बेहतरीन मकसद है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान पेनल कोड के तहत पाकिस्तान में सेक्शन 302 ऑफ पीपीसी के तहत कत्ले अमद का केस किसास के ज़रिए डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल ए ने जानबूझकर बी को कत्ल किया, अदालत एविडेंस वेरीफाई करेगी, फिर बी के वारिस डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, उस कत्ल के बदले कत्ल या दियत लेना है या उनको फी सबीलिल्लाह मुआफ़ करना है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स चंद इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस होती हैं इसकी। हम देखते हैं नंबर 1 लिमिटेशन किसास के लिए, सेल्फ डिफेंस में किया गया कत्ल किसास में नहीं आता। अगर आप किसी को कत्ल करने की गरज से पिस्तौल निकालते हैं, आप फायर करने वाले हैं और उसने आपसे पिस्तौल छीन कर आपको मार दिया, तो ये उसका सेल्फ डिफेंस हो गया, उसने अपनी जान बचाने के लिए आपको ख़त्म किया है। ऐसी सूरत में किसास नहीं होता। नंबर 2 किसास अपनी किसी ज़ाती रिवेंज यानी ज़ाती बदला लेने के लिए नहीं लिया जा सकता अदालत के ज़रिए। कोई भी एक्स्ट्रा टॉर्चर या हद से ज़्यादा पनिशमेंट भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की आपको आसान अल्फाज में, बेहतरीन अल्फाज में किसास का मतलब समझाने की, किसास कहाँ पर लागू होता है, किसास का मकसद क्या है और यहाँ पर किसास के अंदर क्या क्या लिमिटेशंस आती हैं, सब कुछ आज हमने इस वीडियो में आपको तफसील से बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पनिशमेंट के बारे में इसी तरह तफसील से बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसलिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।